हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है अलंकार। दोस्तों, अलंकार शब्द एक ऐसा शब्द है जो आधारभूत संरचना से जुड़ा हुआ है। कक्षा 12वीं में साहित्य भी और अनिवार्य भी दोनों में इस टॉपिक का समावेश है। तो आज हम अलंकार टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, अलंकार शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अलम प्लस का, दो शब्दों से मिलकर बना। पहला शब्द अलम, दूसरा शब्द का। इन दोनों का जब हम अर्थ देखें, अलम का अर्थ तो हुआ शोभा और कार का अर्थ हुआ करने वाला। अर्थात जब इन शब्दों के हिसाब से अलंकार की परिभाषा बनती है तो परिभाषा बनी शोभा करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। परिभाषा के रूप में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले सार्थक शब्दों को अलंकार कहते हैं। जब हम इसकी शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना या आभूषण या सजावट। इंग्लिश में इसे हम ऑर्नामेंट्स का रूप दे सकते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले सार्थक शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द पर बहुत बड़ी विस्तृत चर्चा कवियों ने की। कहा गया, एक संस्कृत के महान विद्वान थे जिनका नाम था आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने काव्य की आत्मा अलंकारों को कहा है। वैसे मूलभूत रूप में देखा जाए तो काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है, लेकिन यहाँ काव्य की आत्मा आचार्य दंडी ने अलंकारों को कहा। उन्होंने माना कि जिस तरह शरीर में स्थान आत्मा का होता है, उसी तरह काव्य में स्थान अलंकारों का होता है। मैं यूं कहूं कि जिस तरह यदि शरीर में से आत्मा निकाल लिया जाए तो वो शरीर निष्प्राण हो जाएगा, महत्वहीन हो जाएगा, उसी तरह यदि काव्य में अलंकारों को हटा दिया जाए तो वो रसहीन हो जाता है। इसलिए यदि रसयुक्त कोई काव्य देखना है तो वहां अलंकारों का समावेश करना पड़ेगा। कहा गया कि नारी की शोभा गहनों से होती है। जिस प्रकार बिना गहनों के नारी सुंदर नहीं लगती, हाथ, पैर, सिर, कान के गहने यदि उतार दिए जाएं तो नारी की शोभा आकर्षक नहीं लगती, उसी तरह यदि काव्य में से अलंकार हटा दिया जाए तो वो भी शोभायमान नहीं होता। आइए दोस्तों, आज हम इनकी तरफ चलते हैं। कैसे कैसे इनकी परिभाषा अभी मैंने आपको बताई कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले सार्थक शब्दों को अलंकार कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, कार का अर्थ होता है करने वाला। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाला या करने वाला जो शब्द होता है वो अलंकार कहलाता है। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले सार्थक शब्दों को अलंकार कहते हैं। शाब्दिक अर्थ गहना, आभूषण, सजावट। आचार्य दंडी ने काव्य की आत्मा अलंकारों को माना। अब हम इनके अगले स्टेप पर चलते हैं और अगला स्टेप है अलंकारों का प्रकार। दोस्तों, मूलभूत रूप में अलंकारों के प्रकार 3 होते हैं। नंबर 1 शब्द अलंकार, नंबर 2 अर्थ अलंकार
और नंबर 3 अभय अलंकार। वैसे तो 3 प्रकार होते हैं, लेकिन मूलभूत रूप में हम इनकी चर्चा 2 ही रूपों में कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से ऐसे समझाऊं कि जैसे 2/5 प्लस 3/10 दो संख्या हैं, कॉमन हमने 10 ले लिया, तो 5 का भाग 10 में भी गया और 10 का भाग 10 में भी गया। तो ये मान लो शब्द अलंकार है, ये मान लो अर्थ अलंकार है, और इसको हमने उभय अलंकार माना। तो उभय अलंकार में शब्द भी आ गए और अर्थ भी आ गए। अर्थात जब हम शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार को पढ़ लेंगे तो उभय अलंकार हमारा अपने आप पढ़ाई की कैटेगरी में आ जाता है। दोस्तों, अब हम नंबर 1 टॉपिक डालते हैं, शब्द अलंकार। ध्यान से सुनते जाना। मैंने लिख दिया शब्द अलंकार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शब्द प्लस अलंकार। आगे जब आप पढ़ोगे तो इसमें संधि बन रही है ए प्लस ए बराबर में आ, अर्थात दीर्घ संधि, लेकिन मिलके हुआ शब्द अलंकार। तो देखिए कि जहां काव्य पंक्ति में शब्द की महत्ता होती है, किसकी महत्ता होती है? शब्द की। शब्द की महत्ता होती है। अर्थात यूं कहें, यदि काव्य पंक्ति में जो शब्द हमने दिया गया है, उस शब्द के स्थान पर यदि उसका पर्यायवाची शब्द लिख दिया जाए तो शब्द की महत्ता घट जाती है, चमत्कार नष्ट हो जाता है, अर्थात उस अलंकार का अर्थ नहीं निकल पाता। वहां शब्द अलंकार होता है। जहां काव्य पंक्ति में शब्द की महत्ता होती है, अर्थात काव्य पंक्ति में शब्द के स्थान पर यदि उसका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो अर्थ में अंतर आ जाता है, महत्व घट जाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं दोस्तों, शब्द है हमारा चिरजीवी जोरी जुरे को न सने गंभीर को गटी ब्रस भानुजा बेहलदरी के वीर। देखिएगा यहां चिरजीवी जोरी जुरे को न सने गंभीर को घट ए ब्रशभानुजा वे हलदर के वीर। हमने यहां 2 शब्द देखे, एक ब्रशभानुजा और एक हलदर। अर्थ देखते हैं, चिरजीवी अनंत काल तक, जोरी मिस जोड़ी, जुरे मिस जुड़ेगी, को मिस क्यों, ना मिस नहीं, सने मिस प्यार, गंभीर मिस गहरा, को मिस कोई, घट मिस कम। एक तो ब्रशभानुजा है। अर्थ देखिएगा, इनकी जोड़ी लंबे समय तक क्यों नहीं बनेगी, इनका प्यार गहरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है। अब देखिएगा, ए ब्रशभानुजा, एक तो ब्रशभानुजा है और दूसरा हलदर का वीर है, भाई है। तो ब्रशभानुजा शब्द तोड़ के देखें, ब्रशव प्लस अनुजा, और एक है यहां देखिए ब्रशव का अर्थ है बैल और अनुजा का अर्थ है बहन, अर्थात एक अर्थ निकला बैल की बहन ब्रशभानुजा का। हलदर का एक अर्थ है बैल और वीर का अर्थ है भाई, अर्थात बैल का भाई। दोस्तों, एक तो हुआ बैल की बहन है और एक बैल का भाई है। लेकिन हम शब्द का चमत्कार देखते हैं। यहां देखें, ब्रशभानु प्लस जा,
वृषभानु की जाई, वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा। तो वृषभानुजा का अर्थ क्या हुआ? राधा हुआ। इधर देखिए, हलधर शब्द का अर्थ है बलराम और वीर का अर्थ है भाई। तो बलराम के भाई कौन हुए? अर्थात कृष्ण। तो एक तो हुआ राधा और दूसरा हुआ कृष्ण। दोस्तों नोट डाउन करके अपन स्पष्टीकरण में ये लिख सकते हैं कि कोई पूछ सकता है कि इसमें शब्द अलंकार क्यों है, तो हम स्पष्टीकरण में कह सकते हैं यदि उपयुक्त काव्य पंक्ति में वृषभानुजा शब्द के स्थान पर यदि उसका पर्यायवाची शब्द राधा लिख दिया जाए या बैल की बहन लिख दिया जाए तो यहाँ शब्द का चमत्कार नष्ट हो जाता है, अर्थ नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ शब्द की महत्ता है, इसलिए यहाँ शब्द अलंकार का रूप आया। यहां तक आप लोगों की समझ में आया होगा। अब दूसरे टॉपिक पर हम इसका दूसरा भाग देखते हैं। फिर उसके बाद अपन इसकी खंडों पर चलेंगे। नंबर 2 पे हमने आपको बताया था अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में हमने आपको बताया अर्थ प्लस अलंकार, अर्थात अर्थ में चमत्कार होता है। उपयुक्त काव्य पंक्ति में यदि शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द लिख दिया जाए तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए यहां अर्थ अलंकार है। जैसे मैं एक शब्द लिख देता हूं, पीपर पात सरिसमणि डोला। पीपर, अब अर्थ तो ये हुआ कि पीपर के पत्ते के समान मेरा मन डोल रहा है। लेकिन यदि हमने पीपर शब्द को हटाकर उसके स्थान पर यदि मैंने शब्द लिख दिया अश्वत्थ, अश्वत्थ का अर्थ और पीपर का अर्थ दोनों का समान है। अब ऊपर से देखते हैं तब अर्थ निकलता है कि पीपर के पत्ते के समान मेरा मन डोला। अगर पीपर शब्द को हटा दिया तब अर्थ आया अश्वत्थ पात सरिसमन डोला, अर्थात पीपर के पत्ते के समान मेरा मन डोला। कुल मिला के बात यह थी कि शब्द के स्थान पर यदि हमने इसका पर्यायवाची शब्द लिख दिया तब भी उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आया, इसलिए यहां अर्थ अलंकार है। हमने आपको शब्द अलंकार बताया, अर्थ अलंकार बताया। शब्द अलंकार में जहां शब्द की महत्ता होती है वो शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार में जहां अर्थ की महत्ता होती है वो अर्थ अलंकार है। अब हमारे कोर्स में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के कुछ भेद दिए गए हैं। आइए हम एक एक भेद उन अलंकारों को देखते चलें। सबसे पहले हम शब्द अलंकारों के भेदों की बात करते हैं। अनेक भेद हैं, हमें हमारे सिलेबस के अनुसार चलना है। नंबर 1, सबसे पहले तो हम यमक अलंकार देखते हैं। नंबर 2, श्लेष अलंकार देखते हैं। नंबर 3, अनुप्रास अलंकार देखते हैं। मेनली 3 अलंकार हमारे श्लेष शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले इन्हें देखें, उसके बाद एक एक करके अपन चलते चलेंगे। दोस्तों 3 अलंकारों को मैं आपको एक ही शब्द के हिसाब से बता देता हूं, आपको ट्रिकी लेवल में थोड़ा सा याद रहेगा। मैं आपको पूरा का पूरा परफॉर्मा बता देता हूं, उसके बाद समझेंगे। यहां वर्ण की महत्ता होती है, यहां शब्द की महत्ता होती है और यहां भी शब्द की महत्ता होती है, लेकिन दोनों में अंतर है। वो अंतर देखेंगे अपन कि यहां तो एक वर्ण एक से अधिक बार बार आता है, जबकि श्लेष और यमक में वर्ण नहीं आता, शब्द आता है। श्लेष में एक शब्द एक ही बार आता है,
जबकि यमक में एक शब्द दो या दो से अधिक अनेक बार आ सकता है। अब इनकी अपन परिभाषा देखते चलें, उससे पहले मैं आपको एक ट्रिकी लेवल में आपको याद करा दूं, जो याद के लिए अच्छा है कि एक वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही बारंबार है, याते के दो तुम अनुप्रास अलंकार है। एक शब्द जब वाक्य में आरोहे कई बार है, अर्थ निकले अगणित बार है, या से के दो तुम श्लेष अलंकार है। एक शब्द जब वाक्य में आरो बारंबार, अर्थ निकले अगणित बार, याते के दो तुम यमक अलंकार। यह आप लोगों ने देखा होगा। अब देखते चले हम एक एक शब्द एक एक बात करते चले, आप लोगों से रूबरू होते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं अपन यमक अलंकार के। अभी मैंने आपको बताया कि जहां मैं लिख देता हूं, जहां काव्य पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक या अनेक बार आए और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग निकले, वहां यमक अलंकार होता है। मित्रों, हमने आपको परिभाषा बताई कि जहां एक शब्द एक से अधिक बार या अनेक बार 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 आता है और प्रत्येक बार उस शब्द के अर्थ अलग अलग निकलते हैं, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं आज हम इसका। एक उदाहरण में देखता हूं, जैसे पहला उदाहरण है कि सजना है मुझे, सजना है मुझे सजना के लिए। यहां आपको दिख रहा है एक शब्द है सजना, वो एक के अलावा दूसरी बार भी आया है। अब हमें देखना है अर्थ इनका अलग अलग है या नहीं है। तो देखें, सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहां पहला सजना का अर्थ है डेकोरेट होना, सजना समरना तैयार होना, और दूसरे सजना का अर्थ है पति। हमारे हिंदुस्तान में एक सभ्यता भी है, एक गीत भी आया, सजना समरना बिन साजन के बेकार है। तो सजना है मुझे सजना के लिए, तो एक शब्द है सजना, वो एक से अधिक दो बार आया। या पहले सजना का अर्थ तो सजना समरना है, डेकोरेट होना है, और दूसरे सजना का अर्थ है पति। अर्थात हम कह सकते हैं, कोई हमसे अगर पूछे कि इस शब्द में, इस काव्य पंक्ति में यमक अलंकार क्यों है, तो हमारे पास एक आधारभूत फंडा है कि काव्य पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा है और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग है, इसलिए काव्य पंक्ति में यमक अलंकार है। हम इसके कुछ और उदाहरण भी दोस्तों बच्चों लिख लेते हैं, आप उतारते चलना। जैसे मैं एक उदाहरण लिखूं, उर्वशी मेरे उर्वशी। देखिए यहां एक उर्वशी और दूसरी उर्वशी, एक शब्द दो बार आया। यहां पहले उर्वशी का अर्थ तो एक स्वर्ग की अप्सरा का लगा सकते हैं, और दूसरी उर्वशी का हम उर्मिश हृदय बसीमिश बस गई, अर्थात उर्वशी मेरे हृदय में
बस गई। तो एक शब्द दो बार आया, प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग निकला। और उदाहरण देख लेते हैं एक तीसरा, हो गया तीसरा। अब तीसरे में अपन देखते हैं, तीसरा देखते चले कि 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। बच्चों, औरंगजेब के जमाने की बात थी। शिवाजी के भय के कारण औरंगजेब की रानियां अपने महलों को छोड़कर जंगल में भाग गईं। उनके बारे में कहा गया कि वे रानियां जो 3 बार खाती थीं, सुबह, शाम, दोपहर, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट, बार का अर्थ यहां व्रती है, वे जंगल में चली गई। अब उनके लिए खाने के लिए 3 बेर हैं, जंगल के बेर, बबूल के। तो यहां बेर शब्द 2 बार आया। पहले बेर का अर्थ आवृत्ति है, सुबह, शाम, दोपहर, और दूसरा जो बेर है वो फल है, अर्थात एक शब्द 2 बार आया लेकिन अर्थ अलग अलग निकली। इसलिए उपयुक्त काव्य पंक्ति में भी यमक अलंकार है। एक और देख लेते हैं। मैं कहूं सुनो कहूं तरु अरकते अरक समान उदोत। अर्थ देखिए इस लाइन का कि कहीं आर्किमिस आंकड़ा का एक पौधा होता है, उससे हमें कहीं सूर्य के समान उदय होता देखा है। एक शब्द अरक है, उसी का दूसरा शब्द भी इस लाइन में आया अरक, अर्थात एक शब्द 2 बार आया। पहला एक आंकड़ा का पौधा होता है और दूसरा यह सूर्य के लिए आया है, अर्थात एक शब्द 2 बार आया और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग निकला। इसलिए यहां भी यमक अलंकार है। चलिए एक और उदाहरण अपन देख लेते हैं। अगला उदाहरण हम इसी यमक अलंकार का देखते ताकि आपका ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाए, बिल्कुल भी आपकी कोई समस्या नहीं हो। उस हिसाब से मैं आपको बताता चल रहा हूं कि देखें, उदाहरण में आपको ये कहूं कि करते करो कर्म करो जग में, पद से चल पद ऊंचा पाओ। उदाहरण देखो, करते कर कर्म करो जग में, पद से चल पद ऊंचा पाओ। यहां 2 शब्द हैं, पहला शब्द कर और दूसरा शब्द पद। कर भी 2 बार आया और पद भी 2 बार आया। जब 2 बार आ रहा है तो श्लेष हो ही नहीं सकता। कर्मिस हाथ, कर्मिस करना, पद्मिस पैर, पद्मिस ओहदा। एक शब्द 2 बार आया, यहां एक शब्द 2 बार आया, दोनों के अर्थ अलग अलग निकले। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन सभी काव्य पंक्तियों में यमक अलंकार है। मैं मानता हूं दोस्तों कि जहां तक ये टॉपिक जो यमक अलंकार का मैंने आपको पढ़ाया है, ये पूरी कोशिश की आपको पूरी तरह समझाने की। अब ये आपके समझ में आ गया होगा। मैं चाहूंगा कि आप इन्हें उतार लें। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और वो टॉपिक है हमारा श्लेष अलंकार। और भी उदाहरण हम आपको बीच बीच में देते रहेंगे, वो आप साथ साथ उतारते चलें, कॉपी में थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए, जिसे अपन फुटप्रिंट का रूप ले लेते हैं। देखिए साहब, अब अपन चलते हैं श्लेष अलंकार पर। दोस्तों सबसे पहले तो हम इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। शाब्दिक अर्थ है श्लेष का चिपकना। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। आइए
हम थोड़ा सा की डेफिनेशन पर चलते हैं। मैं लिख देता हूं, जहां काव्य पंक्ति में एक शब्द एक बार आता है, लेकिन उस शब्द के वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के अनुसार एक से अधिक अर्थात अनेक अर्थ निकलते हैं। वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां काव्य पंक्ति में एक शब्द एक बार आता है, लेकिन उस शब्द के वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के अनुसार एक से अधिक अनेक अर्थ निकलते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। दोस्तों, इस अलंकार के बारे में काफी किंवदंतियां हैं, वो हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते चलेंगे। काफी गलत धारणाएं इस अलंकार में दे दी गई हैं लोगों के द्वारा, हम क्लियरिफिकेशन करेंगे। कि देखिए, एक उदाहरण आपने लाइन पढ़ी होगी कि पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। ये लाइन तो हमने पढ़ी, लेकिन इसकी ऊपर की जो लाइन है वो मैं आपको लिख देता हूं। हम जब अलंकारों की बात करते हैं तो केवल यही लाइन दे देकर तो हमसे अलंकार पूछ लेता है, लेकिन मैं ऊपर की लाइन लिख रहा हूं। रही मन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे, मोती मानुष चून। देखिए दोस्तों, एक पानी, दो पानी और तीन पानी, शब्द तो एक ही है, लेकिन एक शब्द तीन बार आया और तीनों बार अर्थ अलग अलग निकला। तो हमारे हिसाब से जो हमने परिभाषा दी, यमक होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों इसमें श्लेष अलंकार है। यही विद्यार्थी कक्षा खा जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमने दिया था कि सजना है मुझे सजना के लिए, तो वहां सजना शब्द का खुद का अर्थ निकला था, लेकिन यहां पानी शब्द का खुद का कोई अर्थ नहीं निकलता। यहां तीन शब्द दिए, अन्य शब्द। पहला दिया मोती, दूसरा दिया मानुष, तीसरा दिया चून। तो मोती के हिसाब से पानी का अर्थ निकलेगा चमक, मानुष के लिए निकलेगा इज्जत, और चून के लिए निकलेगा जल। तो एक शब्द के अर्थ अनेक आए, अन्य शब्दों के अनुसार अर्थ अनेक आते हैं। यहां आपको हम श्लेष अलंकार के बारे में मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। आशा करता हूं आप सबकी ये समझ में बहुत अच्छा आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, हम उसमें आपको श्लेष और अनुप्रास अलंकारों के बारे में बताएंगे। तब तक आप इनकी अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।